दोस्तों, पाप और पुण्य के कई रास्ते होते हैं, लेकिन ये बात उन्हीं को समझ आएगी जो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। अब कोई कहता है कि यार कुछ नहीं है, आजकल तो कलयुग है, सब कुछ ठीक है, जो कर रहे हैं दुनिया कर रही है ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, तो अच्छे काम ही करूँगा और इस दुनिया में मैंने अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को चलाना है। लेकिन इतने रास्ते बनाए गए हैं कि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कोई ना कोई गलत काम करने की सोच बैठता है और करने भी लगता है। तो कहते हैं कि जिस आदमी ने सोच लिया कि मैं गलत काम करूँगा और वो नहीं भी करता, तो वो भी एक पाप है, लेकिन उसका दंड कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। और जाने अनजाने यानी कि कहते हैं ना, जानबूझकर किया गया गलत काम, और एक होता है बिना जाने यानी कि अनजाने में कोई गलत काम हो गया, पाप हो गया, तो वो भी लगभग माफ़ी के काबिल होता है। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसमें आदमी सोच ही सकता है कि ऐसे कौन से पाप हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में या आने वाली ज़िंदगी में या मृत्यु के बाद उनके दंड मिलते हैं। आदमी को पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर आंखें मूंद लेता है कि यार इतनी टेंशन क्या लेनी। लेकिन पाप छोटा हो या बड़ा हो, उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इसका दंड कितना मिलेगा। और ऐसा आप करते ही क्यों हो या मैं क्यों करता हूँ कि भाई दंड भुगतने को भी तैयार हो जाता है आदमी, कहता है चल थोड़ा बहुत तो मैं सहन कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अच्छे काम करते हो, जैसे आप कहीं पर भी केड़ियों को आटा या केड़ियों का भोजन कराते हो, तो उसमें हज़ारों लाखों कीड़ियाँ खाना खाएंगी। लेकिन जब आप बिना सोचे समझे डाल दोगे और कीड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो गई और पता लगा कि कीड़ियों को ही कोई जानवर चट कर गया, तो कीड़ी से बड़े जानवर भी झाड़ियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कुछ ऐसा उपाय लगाओ जिससे आप कीड़ियों को अच्छी तरह जमा सकें, यानी कि खाना खिला सकें और वो सेफ भी हों। आप एक ही जगह सारा मत डालिए, जिससे कि आपको पुण्य के बजाय कोई पाप ही ना लग जाए। तो वो अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेती हैं। वैसे तो अपना भोजन अपने आप ढूंढ लेती हैं। इतना भी किसी चीज़ के पीछे मत पड़िए कि जिससे उनका नुकसान ही हो जाए। तो कहते हैं ना, ये होता है जाने अनजाने में पुण्य और पाप। अब आपके सामने कोई इंसान बैठा है और आपको पता है कि वो भूखा है या उसके पास पैसों का कोई जुगाड़ नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति की थोड़ी बहुत हेल्प करते हो, तो वो एक पुण्य माना जाता है, क्योंकि आपने आंखों के सामने आपने उसको दिया है और आपको पता भी है उसकी स्टोरी का। तो अब कई लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि यार हमने तो अपनी तरफ से दे दिया, अब जो होगा
हमें क्या पता। आपने किसी का भला कर दिया तो अपनी आंखों के सामने किया है, सोच समझ कर किया है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अब कहते हैं कि पाप और पुण्य, पाप भी होता है दुनिया में, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पाप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आम इंसान करता है या अमीर गरीब इंसान पाप करता है। पाप की स्टोरी और पुण्य की स्टोरी आप देखते आए हो, महाभारत, रामायण और बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और बड़े बड़े आपने देखा होगा साधु संत जेल भी गए हुए हैं और जेल में जाते हैं। ये उनके पिछले जन्मों के कर्म पाप किए होते हैं। अभी आपने इंडिया में ही काफ़ी आसपास आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े बाबा गिरफ्तार हो रहे हैं कि वो दुष्कर्म करते थे। उन्होंने अपना एक अड्डा बना रखा था हवस का। तो इंसान का टाइम जब खराब आता है तो उसको भुगतान भी करना पड़ता है। यानी कि सब कुछ इतनी उम्र में जाने के बाद भी सब कुछ ढेर हो जाता है। कितनी बेइज्जती होती है कि पहले लोग होते थे ऐसी अवस्था में सुसाइड कर लेते थे, लेकिन अब टाइम बदला है, लेकिन दंड नहीं बदलते। पाप और पुण्य के परिणाम तो आते ही हैं, चाहे वो थोड़ी देर में आए। तो इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड। क्योंकि आदमी लालच में या कहीं ना कहीं किसी न किसी लालच में फंसा रहता है, और उस लालच को पूरा करने के लिए वो काफ़ी हद तक गिर भी जाता है। यानी कि पैसा कमाने के चक्कर में आज इंसान कितनी हद तक गिर रहा है ये आपको पता ही होगा। आप सबसे ज़्यादा तो यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि जो फैशन डिजाइनर और फिल्मों में काम करने वाली हीरोइनें, साइड हीरोइनें कितनी हद तक पैसा कमाने के लिए मजबूर हैं, और उनके चेहरे पर इतनी मुस्कान होती है कि उन्हें कोई शर्म लाज हया होती ही नहीं। क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही बड़े बड़े उनकी शर्म उतार देते हैं और जाने क्या क्या शर्तें उनसे लिखवाते हैं। तो आप ज़्यादा गहराई तक जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये काम उन लोगों के हैं जो पैसे से दिन रात अपने शौक़ पूरा करते हैं। और आपने सुना होगा 70-70, 80-80 साल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उनकी फैमिली आगे, उनके बच्चे, उनके लड़के लड़कियां, उनको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। उन्हें कोई पाप की परवाह ही नहीं है। उनकी नज़रों में तो ये फैशन है। ये मैं कहूँगा कि ये बाहर की फॉरेन कंट्रियों से लोग पता नहीं क्या क्या देख कर आते हैं और एक एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। क्या ये सही है? अगर अच्छा या सही आदमी होगा तो इसका रिजल्ट अच्छी तरह से निकाल लेगा कि ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन इसमें उनकी गलती क्या है? देखा जाए तो वो कौन सा उसको
ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करता, ये सब एक लालच है। अब किसे कहा जाए कि तू ये पाप करेगा, तो वो पैसे लेकर पैसों के लालच में वो पाप करता है। तो अब वो पाप कर रहा है या कर रही है, इसमें वो ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है, तो इसमें देखा जाए तो वो कोई पाप नहीं कर रहा है। पाप तो हम जैसे पब्लिक को लग जाता है, जो हम बार बार अंग प्रदर्शन वाली पिक्चरें देखते हैं या बार बार अंग प्रदर्शन वाली वीडियो देखते हैं, तो उनसे ज़्यादा पाप हम भी कर रहे हैं शायद। हम अपने दिमाग में, अपनी आँखों से ये सोच लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, और मुझे भी मिल जाती ये लड़की वो लड़की तो मैं भी एंजॉय कर लेता। तो ऐसा होता है जिनके पास पैसा होता है किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, तो वो देखा जाए तो पाप नहीं है। किसी का दिल तोड़ना, किसी से ज़बरदस्ती करनी, किसी को धोखा देना, ये सब पाप की गिनती में आते हैं। तो पाप और पुण्य, पाप तो आदमी कर लेता है, लेकिन पुण्य भी करना चाहिए ताकि आपस में लेवल बैलेंस बराबर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का धन्यवाद। बाय बाय। ओके, मिलते हैं।